आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मसीही लोग भूलते चले जा रहे हैं, और उनमें से एक बात है उपवास। बाइबल हमें उपवास के बारे में बहुत सी बातें बताती है, लेकिन आज भी उपवास के संबंध में लोगों के मन में काफी सारी गलतफहमी है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उपवास के संबंध में लोग नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम उपवास के बारे में अपने अध्ययन को आरंभ करें, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाइयों बहनों, उपवास मसीही जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये कोई परंपरा या रीत या रिवाज नहीं है। इसका सीधा संबंध हमारे आत्मिक जीवन से होता है। इससे पहले कि हम उपवास के बारे में ज्यादा सीखें, हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हम क्यों उपवास करें। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हम उपवास क्यों करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपवास हमने शुरू नहीं किया, इसे शुरू करने वाला खुद परमेश्वर ही था। पुराने नियम में मूसा, दाऊद, एलिया, यिर्मयाह, यहेजकेल, योएल और भी भविष्यवक्ता उपवास रखते थे। नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उपवास किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि वहां पर चेलों के द्वारा उपवास किया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में यह साफ कहा था कि वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उपवास शुरू करने वाले हम नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर ही था। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तभी ही हमें उपवास करना चाहिए। और जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, तो फिर हमें क्यों उपवास करना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 16 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा कि जब तुम उपवास करो। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे कि उसके लोग उपवास करें। कहीं पर भी हम ये नहीं देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा हो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानी है तो ही तुम्हें उपवास करना है। ध्यान रखें, यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो। इसका मतलब है कि प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग उपवास करें। भाइयों बहनों, हम अपनी जिंदगियों में चाहे कितने ही व्यस्त क्यों न रहे, हमारे पास चाहे कितने ही काम क्यों न रहे, हमें प्रभु के लिए समय निकाल के उपवास जरूर करना चाहिए। भाइयों बहनों, हमें प्रभु के काम के लिए, उसके वचन के अनुसार अपनी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास हमारी जिंदगियों के लिए कितना जरूरी है, ये मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 14 से 21 वचन में हम एक घटना को पाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास अधिकार होने के बावजूद भी जब उनके पास एक दुष्टात्मा ग्रसित बालक को लेकर आया गया, तो वो उस लड़के के अंदर से उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उनसे ये कहा कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हम मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय और लूका के सुसमाचार के 10 अध्याय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया और जब वो सुसमाचार प्रचार के लिए गए, तो वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते थे। लेकिन इस घटना में हम लोग पाते हैं कि जब इस बालक को, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, इसे जब चेलों के पास लाया गया, तो वो इसके अंदर से इस दुष्ट आत्मा को न निकाल सके। आपको पता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? उनके अंदर कमी थी उपवास की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वहां पर कहा कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। एक बात हम हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उपवास के संबंध में काफी सीरियस थे। हमारे जीवन में उपवास एक आदत बन जाना चाहिए, जिसे हम लगातार करते रहें। अब आगे की जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जरा ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुनिएगा। हम लोग देखें लूका के सुसमाचार के 4 अध्याय के पहले वचन को, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से
पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहे। इस समय प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे प्रियो। और जब प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास खत्म हुए, तब लूका के 4 अध्याय के 14 वचन में हम लोग देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब इन दोनों वचनों को आप ध्यान से देखिएगा। 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा से भरकर, और 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। इन 40 दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में उपवास करने के लिए गए। और जब उनके 40 दिन के उपवास खत्म हुए, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है लूका के 4 और उसके 14 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरकर लौटे। जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो प्रभु की आत्मा उस पर होती है। लेकिन जो उपवास और प्रार्थना करता है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता जाता है। अब एक और बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पाते हैं कि मूसा, दाऊद, पौलुस, ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में उपवास रखे। अब ध्यान दें कि ये आत्मिक रीति से बहुत ही मजबूत लोग थे। ये परमेश्वर में बहुत ही परिपक्व थे। तो जब ऐसे मजबूत और परिपक्व लोगों को अपने जीवन में उपवास करना पड़ा, तो हम अपने बारे में सोच सकते हैं दोस्तों कि हम लोगों को उपवास करना कितना जरूरी है। आज लोगों को लगता होगा कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन वो पीछे की ओर गिरती चली जा रही है। हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में पाप दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता जा रहा है, कितनी बुराइयां दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ती ही चली जा रही है। आज के समय में इतनी बीमारियां दुनिया में फैली हुई हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, और कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिन्हें डॉक्टर आज तक पहचान ही नहीं पाए हैं कि वो बीमारी किस प्रकार की है। अभी बीते समय में ही हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, और ये बीमारी आज भी कई वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया उस दुष्ट अर्थात इस संसार के अधिकारी शैतान के वश में है, और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमें दुष्ट के वश से अर्थात शैतान के वश से छुड़ा सकता है। हमें चाहिए दोस्तों कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए उसके समीप आएं और प्रभु से छुटकारे की मांग करें। भाइयों बहनों, कई बार लोग इस बात को सोचते हैं कि क्यों उनके ही जीवन में दिक्कतें होती है, क्यों उन्हें ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उनके ही परिवार में क्लेश क्यों आते हैं, क्यों उनके परिवार के लोगों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के कारण परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, उनका कहना नहीं मानते, और ना ही उनके बच्चे उनका आदर करते हैं। कई लोग अपने परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी शारीरिक बीमारियों के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि आज भी यह संसार उस दुष्ट अर्थात शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस बंधन से हमें एक ही आज़ाद कर सकता है। उस दुष्ट अर्थात शैतान के वश से हमें एक ही जन छुड़ा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम उपवास के साथ अपने आप को दीन करके परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाते हैं, तब वो हमें हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। आप अपने जीवन में उपवास सहित प्रार्थना की सामर्थ्य को कम न समझे दोस्तों। बाइबल में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन लोगों ने उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको उनकी परेशानियों में से बाहर निकाला। यही नहीं दोस्तों, हम हिजकिय्याह राजा के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसकी आयु में परमेश्वर ने 15 वर्ष और जोड़ दिए थे, क्योंकि वो उपवास के साथ परमेश्वर के पास गया था। और भी ऐसे बहुत से चमत्कार और आश्चर्य कर्म हैं जो उपवास की सामर्थ्य से हुए हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। तो उपवास के बारे में आज सिर्फ इतना ही। उपवास का ये अध्ययन हम लोग जारी रखेंगे, और आने वाले समय में उपवास के संबंध में
और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ताकि उपवास के बारे में हम और अधिक गहराई और गंभीरता से जान सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सेकंड वीडियो जो उपवास के संबंध में होगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।